नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स या जिसे हिंदी में परमाणु आदतें कह सकते हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे वो रोज के छोटे छोटे बदलाव जो शायद नजर भी ना आए वो मिलकर हमारी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। किताब का एक जो सेंट्रल पॉइंट है हम्म, वो है ये रोज 1% बेहतर होने वाला नियम। हाँ, 1%। सुनने में बहुत कम लगता है। लगता है, पर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह है। जैसे पैसा जुड़ता जाता है ना, वैसे ये छोटे सुधार वक्त के साथ मिलकर बहुत बड़ा कमाल का फर्क पैदा कर सकते हैं। हम्म ये कोई एक रात का खेल नहीं है। ये कंपाउंडिंग वाली बात सोचने वाली है। पर ये आदतें बनती कैसे हैं? मतलब क्या कोई इसका तय तरीका है? स्रोत में वो 4 कदमों वाले पैटर्न का जिक्र है। सही। संकेत, फिर इच्छा। हाँ, संकेत क्यू, इच्छा क्रेविंग, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। हाँ, वही। क्या ये सच में इतना सीधा है? देखिए, थ्योरी में तो ये सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये चक्र हमारे अंदर काफी गहराई तक जुड़ा होता है। संकेत कोई भी ट्रिगर, वो हमारे दिमाग को इशारा देता है। फिर इच्छा पैदा होती है, जो असल में उस इनाम की चाहत है जो मिलने वाला है। अच्छा। फिर हम वो काम करते हैं, प्रक्रिया, और आखिर में मिलता है इनाम, जो उस इच्छा को पूरा करता है। और यही इनाम दिमाग को सिखाता है कि भाई ये साइकिल दोहराने लायक है। तो ये बार-बार करने से ऑटोमेटिक हो जाता है? एग्जैक्टली, यही दोहराव आदत बनाता है। तो फिर ये सिर्फ कुछ करने या ना करने की बात नहीं हुई। किताब में पहचान बदलने की बात भी है कि लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं बल्कि एक पाठक बनना होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पर ये होता कैसे है? मतलब मैं सोच लूं कि मुझे पाठक बनना है तो क्या बन जाऊंगी? नहीं, ऐसे नहीं। क्लेयर का तर्क है कि आप जो भी छोटा काम करते हैं, हर वो आदत जो आप अपनाते हैं, वो एक तरह से वोट डालने जैसा है। आप उस तरह का इंसान बनने के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अच्छा। वोट, हाँ। जैसे अगर आप रोज किताब का बस एक पन्ना भी पढ़ते हैं, हाँ। तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप अपनी पाठक वाली पहचान को मजबूत कर रहे हैं। आप खुद हाँ। को सबूत दे रहे हैं कि हाँ, मैं पाठक हूं। ये छोटे छोटे सबूत। हाँ, यही छोटे सबूत धीरे धीरे हमारे विश्वास को, हमारी पहचान को बदल देते हैं। हाँ। तो फोकस नतीजों से ज्यादा उस प्रक्रिया पर है। ये बात तो सोचने वाली है। और इसमें हमारे आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण, वो कितना जरूरी है? स्रोत कहते हैं कि माहौल बदलना इच्छा शक्ति से ज्यादा कारगर हो सकता है। हाँ, ये बेहद जरूरी है। किताब में से माहौल को डिजाइन करना कहा गया है। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। कैसे? मतलब क्या करें? सीधी सी बात है। अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, जो ट्रिगर्स हैं, उन्हें अपने सामने रखें, उन्हें आसान बनाएं। हाँ। जैसे अगर सुबह जॉगिंग पे जाना है, तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दिए, साफ दिख रहे हैं। ठीक है। और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें, उन्हें मुश्किल बना दें। जैसे अगर फोन पर ज्यादा टाइम जाता है, तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दें। नजर से दूर करना मुश्किल। हाँ, ये तो सही है। इच्छा शक्ति पर बोझ कम हो जाता है। बिल्कुल। और इसी माहौल को बेहतर बनाने का एक और तरीका बताया गया है, हैबिट स्टैकिंग। ये क्या चीज है? ये भी एक बहुत स्मार्ट तकनीक है। आइडिया ये है कि आप कोई नई आदत अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दें। अच्छा, जैसे? फॉर्मूला है, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी बनाते हैं। ये आपकी पक्की आदत है। हाँ। तो आप तय कर सकते हैं, सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। तो नई आदत को शुरू करने के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता, वो पुरानी के साथ ही जुड़ जाती है। समझ गए। मतलब मौजूदा रास्ते का ही इस्तेमाल कर लिया। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, उस पर नजर रखना, इसका क्या फायदा है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए है? नहीं नहीं, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ट्रैकिंग अपनी आदत पर नजर रखना बहुत पावरफुल है। कैसे? एक तो वो आदत को आपकी नजरों के सामने रखता है, भूलते नहीं है। दूसरा, वो आपकी प्रगति दिखाता है। जब आप कैलेंडर पर रोज क्रॉस लगाते हैं, तो दिखता है कि आप कितना आगे बढ़े हैं। इससे हिम्मत बढ़ती है। हाँ, वो दिखता है तो अच्छा लगता है। और तीसरा, ये आपको तुरंत एक संतुष्टि देता है, खासकर उन आदतों के लिए जिनका बड़ा फायदा काफी बाद में मिलना है। वो चेन न टूटने देना वाली भावना भी बहुत मोटिवेट करती है। लेकिन अगर चेन टूट गई तो? मतलब कभी ना कभी तो चूकेगा ही कोई। बिल्कुल। और किताब यही कहती है कि परफेक्शन का पीछा मत करो, निरंतरता जरूरी है। हम्म एक बार चूकना कोई बड़ी बात नहीं है। बुरा तब है जब आप उसके बाद पूरी तरह छोड़ देते हैं। हम्म नियम है, कभी भी 2 बार लगातार मत चूको। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, अगर एक दिन जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं,
पर यह पक्का करें कि अगले दिन जरूर जाएं। पटरी पर वापस लौटना सबसे जरूरी है। ठीक है। और बुरी आदतों का क्या? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करें? क्या सिर्फ अच्छी आदतें बनाना काफी है? नहीं, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी वही 4 नियम काम करते हैं, बस उल्टे तरीके से। उल्टे? मतलब, पहला, संकेत को अदृश्य बनाओ। जैसे घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दो, दिखेगा नहीं तो इच्छा कम होगी। दूसरा, इच्छा को अनाकर्षक बनाओ। सोचो कि उस बुरी आदत के असल नुकसान क्या हैं। ठीक है। तीसरा, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ। जैसे अगर टीवी बहुत देखते हैं तो हर बार देखने के बाद उसका प्लग निकालकर कहीं और रख दो, अगली बार आलस आएगा। हाँ, ये सही है। और चौथा, इनाम को असंतोषजनक बनाओ। मतलब उस आदत से मिलने वाली खुशी को कम करो। जैसे कोई बुरी आदत करने पर पैसे किसी ऐसी चैरिटी में डालो जो आपको पसंद नहीं। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि हमारी जिंदगी का जो पूरा नक्शा है वो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही बनाती हैं। ये परमाणु जैसे छोटे कदम ही मिलकर बड़े नतीजों का पहाड़ खड़ा करते हैं। एकदम सही कहा। और ये आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी पहचान हमारी आदतों का ही नतीजा है, तो आज हम ऐसी कौन सी छोटी आदत चुन रहे हैं या बना रहे हैं जो कल हमें वो इंसान बनाएगी जो हम बनना चाहते हैं?